देयर इज अ टू टाइप ऑफ पीपल। सबसे पहले वो जिनको अगर ये पता चल जाए कि 2 दिन के बाद उनका एग्जाम है तो वो सरेंडर कर देते हैं, सारी उम्मीदें तोड़ देते हैं और ये रियलाइज कर लेते हैं कि उनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी होता है जिसको अगर ये पता चल जाए कि 2 दिन के बाद उसका एग्जाम है तो वो सरेंडर नहीं करता। वो अपनी पूरी कोशिश करता है और इस बिलीव में रहता है कि काश और शायद वो कुछ चीज़ों को चेंज कर सकता है, इवन रिजल्ट उसके फेवर में आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं हो भी जाए तो उसको ये रेग्रेट नहीं होगा कि उसने ट्राई नहीं किया। मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी फैंटास्टिक फोर मूवी हमें वो सेम वाइब दे रही है। मार्वल जस्ट रिलीज्ड हिज अपकमिंग मूवी फैंटास्टिक फोर ट्रेलर, और इस ट्रेलर से हमें इस मूवी के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे कि हमारे इसमें जो हमें पहली मार्वल फैमिली देखने को मिलने वाली है कि उनके साथ क्या हो रहा है। साथ ही में हमें इसमें सिल्वर सर्फर भी देखने को मिला, जिसको लेके कुछ लोग तो एक डिफरेंट ही डिबेट शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियरली हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो हॉट टेक्स है उसी के ऊपर से बात कर लेते हैं कि हमें जो इसमें सिल्वर सर्फर देखने को मिलने वाला है। पहली बात तो यह है कि इस मूवी के अंदर जो इवेंट्स होने वाले हैं उसमें वो हैविली इन्वॉल्व होने वाला है। सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को सर्व करते हैं, और गैलेक्टस जब किसी यूनिवर्स को ईट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो सिल्वर सर्फर्स को वहां भेजते हैं। और मार्वल के अंदर कोई सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पर्सन सिल्वर सर्फर नहीं है, देयर इज अ बंच ऑफ लॉट ऑफ पीपल्स, और उनमें फीमेल एंड मेल दोनों होते हैं। और इस समय हमें जो इस मूवी में सिल्वर सर्फर देखने को मिलने वाला है वो फीमेल होने वाला है। ये स्टोरी है इस मल्टीवर्स यूनिवर्स की, जिसमें एक ऐसी यूनिवर्स है जिसके ऊपर ये फैंटास्टिक फोर एग्जिस्ट करते हैं। ये एस्ट्रोनॉट हैं, स्पेस में गए अपनी रिसर्च के लिए, लेकिन जब ये वहाँ से वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। अब ये वो लोग इंसान वैसे नहीं रहे थे जैसे ये गए हुए थे, इनकी लाइफ चेंज हो गई, इन्हों को इनकी सुपर पावर्स मिली। इसी बीच में हमें ये भी पता चल गया कि हमें इसमें जो स्यू स्ट्रॉम देखने को मिलने वाली है वो प्रेग्नेंट है, और इस चीज़ को ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें एक और चीज़ देखने को मिली, ये जिस भी अर्थ के ऊपर हैं वहाँ की ये वन एंड द ओनली इकलौते सुपर हीरो है, और लोग इनको प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इनके। लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक दिन एंट्री हो जाने वाली है सिल्वर सर्फर की, जो आके ये बताएगा कि गैलेक्टस आ रहा है और तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। फैंटास्टिक फोर तो शॉक में चले ही गए, लेकिन अब दुनिया भी डरी हुई है कि अब आगे क्या होगा, उनको कौन बचा सकता है। तो वो अब पूरी तरह से डिपेंड करते हैं फैंटास्टिक फोर पे, और वो उम्मीद करते हैं कि फैंटास्टिक फोर उनको इन सिचुएशन से बाहर निकालेगा। और इसमें रीड और उसकी पूरी फैमिली ये कोशिश कर रही हैं कि वो ऐसा कर भी पाए। हम देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा नर्वस हैं, कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, और हर एक वो मुमकिन कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दुनिया को बचा पाएंगे। और इसी के बीच में हमें एक स्पेसिफिक डायलॉग भी देखने को मिलता है कि जब रीड से एक आदमी पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या तुम हमें इस चीज़ों से बता सकते हो, तो रीड का वहाँ सिंपली डरे हुए और डरी हुई आंखों से ये जवाब होता है कि वो नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। और हमें इस ट्रेलर से एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि फैंटास्टिक फोर चाहे प्रिपेयर हो या ना हो, चाहे वो जानते हैं कि वो किसी को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं कि गैलेक्टस उन तक पहुँचे। उससे पहले वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो गैलेक्टस तक पहुँचेंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम फैंटास्टिक फोर को ट्रैवल करते हुए भी देख रहे हैं। बट देयर इज़ अ नो गारंटी कि आखिरकार जो भी वो हासिल करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं वो इसमें पूरी तरह से जीत पाएंगे या नहीं पाएंगे, जो रिज़ल्ट है उनके फेवर में आएगा या नहीं आएगा। एंड आई लाइक दैट, जिस तरह हम लोग ज़िंदगी में भी कुछ डिसीजन लेते हैं अपने आने वाले फ्यूचर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, लेकिन हम ये श्योर नहीं होते हैं कि हमारे लिया हुआ डिसीजन हमें हमारे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जिसकी हम उम्मीद करके बैठे हुए हैं। लेकिन हम फिर भी उस डिसीजन को लेते हैं और उस बात के ऊपर चलते हैं, और इन द एंड जब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं तब हमें ये घुटन नहीं होती, ये रेग्रेट नहीं होता है कि हमने काश उस दिन कुछ अलग किया होता। ये मूवी जुलाई में आने वाली है और इसके टफ कंपटीशन देने वाली है एक और काफ़ी बड़ी सुपर हीरो मूवी, और मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का नाम लेने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे कि कितनी बड़ी इन दोनों मूवीज़ के बीच में कंपटीशन बैठने वाला है। मूवी के रिलीज़ होने में अभी 2 महीने हैं। 2 महीने पहले इन्होंने ट्रेलर दिया और इसको काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रूम दे दिया हाइप क्रिएट करने में, और मैं उम्मीद करूँगा कि वो ढेरों टीवी स्पॉट के साथ ये हमें स्पॉयल ना करे।